सो एज़ यू कैन सी हम लोगों ने लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों का जो नोट्स है उसमें हम लोगों का काफ़ी कुछ पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट हो गया था एंड दिस टॉपिक दैट इज़ टेक्नोलॉजी। सो वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एज़ यू कैन सी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मतलब कौन से टाइप के डिस्प्ले डिवाइसेस हम लोग यूज़ करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ लाइक शोइंग द आउटपुट लाइक CRT LCD कौन से टाइप के यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे इफ़ यू नोटिस हम लोग के पास क्या है LED गैस प्लाज्मा एंड अदर ये सारे टाइप के डिस्प्ले मॉनिटर्स है जो आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स भी बोलते हैं या हम लोग सिंपली इसके लिए डिस्प्ले या मॉनिटर टर्म्स हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इसका काम क्या है लाइक मोस्ट कंप्यूटर डिस्प्लेज यूज़ एनालॉग सिग्नल एज इनपुट। एनालॉग सिग्नल समझते हैं वेव टाइप में रहेगा और यही जो है इनपुट टू डिस्प्ले इमेज क्रिएशन मैकेनिज्म। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सारी चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों के पास कंप्यूटर में क्या होता है वीडियो अडेप्टर होता है। ठीक है, ये वीडियो अडेप्टर क्या करेगा डिजिटल डेटा जो है वो सेंड बाय द एप्लीकेशन इसको वो अपने हिसाब से आपको वो आउटपुट डिस्प्ले करने में हेल्प करेगा। इन शॉर्ट कन्वर्ट्स इट इनटू एनालॉग डेटा फ्रॉम अ डिजिटल स्कैन मैकेनिज्म यूजिंग डिजिटल टू D2A कन्वर्टर। सो डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्जन में हेल्प करेगा। आप जो भी डेटा डिस्प्ले करते हैं वो किस में रहता है डिजिटल में रहता है, एनालॉग में होता है तो डिजिटल में कन्वर्ट होता है। दैट इज़ द सेम थिंग गोज ऑन राइट। सो यहाँ पे भी वो सेम पैटर्न ही फॉलो होता है कि आपके जो भी डेटा है उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले स्कैनिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर वी कैन यूज़। सो दैट इज़ वन थिंग। ना उसके आगे आपको क्या बोला है ग्राफिक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है। सो ग्राफिक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पे आपको क्या बोला कि हम लोग के पास यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है ग्राफिक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी CRT मॉनिटर्स है जो पहले पुराने यूज़ करते थे। प्लाज्मा TV आया, देन LCD आया, है ना। सो रास्टर ग्राफिक्स सिस्टम्स भी हम लोग यूज़ करते हैं लाइक कैलीग्राफी डिस्प्लेज होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि आपको स्क्रीन के ऊपर कोई एक ही कुछ पॉइंट्स अगर बताना है तो ये बैकग्राउंड से जो रेज एक जो बीम होगा वो डायरेक्टली स्क्रीन पे वही पार्ट में हिट करेगा जहाँ पे कुछ डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, बाकी जगह पे वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय रास्टर और वेक्टर स्कैन डिस्प्ले, सॉरी रैंडम स्कैन और वेक्टर स्कैन डिस्प्ले, बराबर है, दोनों का मतलब एक ही होता है। सो यहाँ पे क्या बोला है the electronic beam is directed only to the part of the screen where the picture is to be drawn rather than scanning from left to right and top to bottom the complete screen, जैसा रास्टर स्कैन में होता है जो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था। सो यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या होगा डायरेक्टली वही पॉइंट पे वही पिक्सल्स को वो हिट करेगा, वो स्क्रीन के वही पिक्सल पार्ट पे वो हिट करेगा जहाँ पे आपको ट्राइंगल शेप ड्रॉ करना है या कोई भी शेप आपको जो ड्रॉ करना है वहाँ पे ही वो हिट करेगा। सो दिस इज़ द बेनिफिट। सो यहाँ पे क्या बोला है इसको हम लोग वेक्टर डिस्प्ले बोलते हैं, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले बोलते हैं या कैलीग्राफी डिस्प्ले बोलते हैं। कैलीग्राफी मतलब एग्जैक्टली जहाँ पे कुछ आपको ड्राइंग या कोई आर्टिफैक्ट बनाना है वहाँ पे ही हम लोग इसको ऐड करेंगे। देन पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड एज द लाइन ड्राइंग कमांड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन ड्राइंग कमांड्स जो रहेंगे वो यहाँ पे एरिया ऑफ अ मेमोरी रिफर टू एज द रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल, मतलब हम लोग के पास इन शॉर्ट एक रिफ्रेश बफर रहता है जिसमें आपके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर होंगे क्योंकि आपका जो ये यहाँ पे हम लोग के पास जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है वो स्क्रीन पे कहाँ पे हिट होगा और कहाँ से वो कौन से पिक्सल्स कवर करके क्या शेप ड्रॉ करेगा, ये 1 बाय 1 सारे इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके यहाँ पे रिफ्रेश बफर में या रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल में स्टोर होता है। टू डिस्प्ले स्पेसिफाइड पिक्चर द सिस्टम साइकिल्स थ्रू द सेट ऑफ कमांड्स इन द डिस्प्ले फाइल, मतलब 1 बाय 1 आपको अगर एक वीडियो बताना है तो वीडियो का मतलब क्या है 30 to 60 फ्रेम्स या 30 to 60 इमेजेस पर सेकेंड स्वैप होंगे और वो जो स्वैपिंग चलेगा ना उसी से हम लोगों को आगे एक मूविंग इफेक्ट मिलेगा। जैसे हम लोग जिफ इमेज देखते हैं तो उसमें भी वही सेम होता है, 4 5 10 इमेज का कंबाइन हम लोग वहाँ पे बनाते हैं और उससे क्या होता है कि आपको एक मूविंग इफेक्ट मिलता है। सो एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे होगा। रैंडम स्कैन डिस्प्लेज आर डिजाइन टू ड्रॉ ऑल द कंपोनेंट लाइंस ऑफ द पिक्चर 30 to 60 टाइम्स ईच सेकेंड, जिससे आपको एक मूविंग इफेक्ट मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि वीडियो चल रहा है, वही है सेम। नाउ रिफ्रेश कैथोड रे ट्यूब वो कैसे काम करता है, अगेन यहाँ पे देखो आपको ये CRT है, इसको हम लोग रिफ्रेश CRT बोलते हैं, मतलब पुराने जो हम लोग के TV हुआ करते थे, आई मीन जो कंप्यूटर
डेस्कटॉप हुआ करते थे उसके बारे में। सो अब हम लोगों के पास अलग अलग पैटर्न्स होते थे यहाँ पे। सबसे पहला क्या बोला, ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक गन विथ एन एक्सिलरेटेड एनोड। सो यहाँ पे देखो, ये आपके पास कैथोड है, बराबर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज द कैथोड। उसके बाद में उसके अंदर अगर आप देखेंगे हीटिंग फिलामेंट है जिसमें से आपका लेजर बीम निकलेगा। ये फोकस एनोड है, बराबर है। ये आपका फोकस एनोड है, ये जो स्क्वायर है ये। तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक बीम को है उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, स्ट्रेट लाइन में स्क्रीन के साइड पे ही जाने में ये हेल्प करेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो इट माइट पॉसिबल कि आपका रे जो है वो यहाँ से निकल के यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाए। सो क्या होगा, आधा डेटा आपका स्क्रीन पे जाएगा, आधा स्क्रीन पे जाएगा ही नहीं। सो यहाँ पे देखो, ये आपका फोकसिंग एनोड है। ये आपका जो ये लेज़र बीम आ रहा है ना उसको एक्सिलरेट करता है जल्दी से जल्दी स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। अगर ये एक्सिलरेट नहीं करेगा तो आपको क्या होगा कि ये स्क्रीन के ऊपर है ना पिक्चर ऐसा धीरे 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 ऐसा डिस्प्ले होगा। आपने कभी कभी देखा रहेगा कि कभी कोई कंप्यूटर या अगर स्लो चलता है तो कोई एक फाइल अगर हम लोग ओपन करते हैं वो धीरे 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 वहाँ पे डिस्प्ले होता है। सो इसके लिए हम लोग के पास ये इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है इसको फोकस्ड होना और एक्सिलरेट करना उसका स्पीड, ये बहुत ज़रूरी रहता है। और ये हम लोग का कंट्रोल ग्रिड है। कंट्रोल ग्रिड का मतलब वही रहेगा, फोकस करके रखो, बराबर है। ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। कैथोड जब ये हीटिंग फिलामेंट के थ्रू ये लेज़र बीम अगर जनरेट होगा तो वो कंट्रोल ग्रिड वे में होना चाहिए, है ना, एक लिमिट तक ही होना चाहिए। और उसको आप फोकस करेंगे और आगे वो एक्सेलरेट करके स्क्रीन पे भेज देंगे। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड में आपको क्या बोला है, बेसिक डिज़ाइन ऑफ द मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन CRT। यहाँ पे आपके पास ये आपका पास कनेक्टर पिन है जहाँ पे कनेक्शंस आएंगे। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गन है, ये आपका बेस है, वो सेकेंड चीज़ हो गया। एंड उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसा प्रीवियस वाले में था वैसा हम लोग के पास यहाँ पे फोकसिंग सिस्टम है। देन ये आपका रेड कलर जो है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक बीम है। नाउ ये मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल है, मतलब ये जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इलेक्ट्रिकली मैग्नेटिज्म जो जनरेट करते हैं, सो वैसा ही एक मैग्नेटिज्म यहाँ पे जनरेट होगा। तो जो साइड पे आपको रे को हिट करना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, वहाँ पे ही ये मैग्नेटिज्म से आपका रे जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा ऐसे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पे एक फोकसिंग सिस्टम लगा दिया, बाकी का काम जो है ये मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल कर देगा। दैट्स इट। एंड थर्ड जो है, थर्ड अगर आप देखेंगे हम लोग के पास थर्ड इज दिस वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बीम इन CRT। सो यहाँ पे अगेन वो कनेक्टर है, फोकसिंग सिस्टम है। आपको क्या बोला है, वी हैव हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे ये प्रॉपर फोकस करके आगे बीम को भेजता है, जिससे अगर कभी प्रॉब्लम होता है कि आपको कोई एक इमेज या कोई एक डेटा या कोई एक फोटो को स्क्रीन के कोई एक पार्ट में डिस्प्ले करना था, गलती से वो कोई चले गया, है ना। लाइक यहाँ पे मैंने सपोज उसको यहाँ पे डिस्प्ले करना था, ठीक है, आई वॉज ट्राइंग टू डिस्प्ले इट हियर, लेकिन वो थोड़ा डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गया तो पोजीशन चेंज हो गया। तो ये सेम हम जो है हम लोगों का जब कोई वीडियो डिस्प्ले होता है उसमें नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग के पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है। दैट्स इट। ये उसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप ऊपर डायग्राम जो है वो याद रखेंगे और सेम जैसा मैंने बताया वैसे आप पॉइंट्स लिख देंगे। पूरा इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ आपको समझने के लिए। स्क्रीन रिजोल्यूशन क्या होता है हम लोग को सबको पता है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। स्पॉट इंटेंसिटी का मतलब है कि वहाँ पे हाई रिजोल्यूशन आप सिस्टम्स जो है वहाँ पे हम लोग हाई रिजोल्यूशन HD इमेजेस या HD सिस्टम्स जो है उसको जनरेट करने की ट्राई करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके इमेजेस या आपका जो भी डेटा है वो उस पर क्लैरिटी ज़्यादा रहेगा। एस्पेक्ट रेशियो ऑलरेडी पता है हम लोगों को, वापस नहीं बता रहा हूँ मैं। देन नेक्स्ट कम्स रास्टर स्कैन डिस्प्ले। तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने बोला टाइप राइटर होता है, तो टाइप राइटर कैसे 1 by 1 एक एक लाइन टाइप करता है। बाद में यहाँ से अगर टाइप राइटर का हेड अगर स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होने के बाद में आपको वापस उसको ड्रैग करके वापस लेफ्ट साइड पे लाना पड़ता है। देन वापस आपका एक लाइन यहाँ पे लिख के जैसे ही वो राइट साइड पे एंड पे पहुँचेगा वापस ड्रैग करके आपको आगे लाना पड़ेगा। तो सेम चीज़ देखो यहाँ पे आपको दिखेगा इन दिस रेक्टेंगल, ये जो ब्लू लाइन है वो आपका स्कैन किया है, मतलब आपका इमेज को, डेटा को, जिसका भी आपको जो भी आपको स्कैन करना है ना
इमेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए, उसके लिए हम लोग के पास यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल स्कैनर रहेंगे जो इसको स्कैन कर रहे हैं। देखो, देन एक बार वो ये एंड पॉइंट पे पहुंच गया तो उसके बाद हम लोग उसको ड्रैग करके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे लाएंगे राइट लेफ्ट साइड के। सो ये देखो, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ना, दैट इज हम लोगों ने जो हम लोग का स्कैनर हेड है उसको वापस ड्रैग करके हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे लाए, फिर वापस वो यहाँ पे एंड तक पहुंचेगा, देन वापस हम लोग ड्रैग करके उसको वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे लाएंगे। सो ये आपका टाइपराइटर जैसा सिस्टम चल रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब मैंने फर्स्ट लाइन यहाँ पे स्कैन किया है ना, और उसका स्कैनिंग यहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब मेरा इमेज का फर्स्ट पार्ट का स्कैनिंग ये पॉइंट से चालू होके ये पॉइंट पे ख़त्म हो गया। अब जब मैं ड्रैग करके मेरे स्कैनर को वापस सेकेंड लाइन स्कैन करने के लिए आ रहा था, तब तक में मेरा इमेज जो है वो थोड़ा ऊपर चले गया या थोड़ा सा मिस हो गया डेटा। तो ये देखो, ये जो आपका डेटा मिस हुआ, ये दो लाइन के बीच में जो स्पेस है ना, दैट इज़ द मिसिंग डेटा, मिसिंग इन्फॉर्मेशन। और उसका मतलब है कि आपका इमेज का जो रिजोल्यूशन है वो वीक रहेगा, कम रहेगा, मतलब वो एचडी इमेज नहीं होगा। क्यों? बिकॉज हर एक लाइन के बाद में आपका थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो रहा है। क्यों मिस हो रहा है? बिकॉज आप अपना जो स्कैनर है उसको ड्रैग करके राइट से लेफ्ट में ला रहे हैं। तो ये जितने बार ये इन्फॉर्मेशन मिस होगा ना, उतने बार अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इमेज में इन्फॉर्मेशन मिस हो रहा है हर बार। टोटल इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो इमेज में से मिसिंग है, तो आपका वो इमेज जो है उसमें क्लैरिटी भी उतना मिसिंग रहेगा। ठीक है, सो ये आपका एक ड्रॉबैक आप बोल सकते हो जब अगर हम लोग बात करते हैं ऑफ दिस टाइप ऑफ पैटर्न। सो यहाँ पे वही दिया है, रास्टर स्कैन में क्या बोला है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम ड्रॉज अ डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स। अब देखो, उसको ड्रॉ करना है, सिर्फ एक ही ए ही ड्रॉ करना है उसको। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, ये सिर्फ ए ही ड्रॉ किया है उसने, लेकिन फिर भी वो स्क्रीन पूरा स्कैन कर रहा है ना स्टार्ट टू एंड तक, और उसमें सिर्फ वो बीच बीच में कोई कोई पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करते जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा। इफ यू नोटिस दिस इन दिस पार्ट, ये देखो, उसने लाइन 2 पे एक ही पॉइंट प्लॉट किया, थर्ड लाइन पे दो पॉइंट्स प्लॉट किए, फोर्थ पे वापस दो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे प्लॉट किए, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट। सो अब डायरेक्टली ये सेम पॉइंट स्क्रीन पे प्लॉट करने के बदले उसने सारे लाइन स्कैन करके धीरे 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 ये पॉइंट, जैसा आपका प्रिंटर कैसे चलता है, आपने वो पुराने प्रिंटर देखे रहेंगे, तो घर 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 धीरे 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 उसका हेड जो है वो घूमते रहता है। सो एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो है वो यहाँ पे हो रहा है, एक एक लाइन धीरे 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 आपका आते जाएगा, और वो अननेसेसरीली आप देखो कि आपका प्रिंटर जो है ना, वो आप आधा पेज अगर वाइट भी रहेगा ना, तो वो भी वहाँ पे आपको पता चलेगा वो वहाँ पे भी टाइम पास कर रहा है। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे रास्टर स्कैन में भी होता है। सो दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, प्लस डेफिनेशन जो है पिक्चर का वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो यहाँ पे वही दिया है, पिक्टोरल डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी एरिया, दैट्स फर्स्ट थिंग। और उसके साथ में दूसरा हम लोग क्या पॉइंट बोल रहे हैं, एज यू कैन सी हियर, ये जो भी कुछ डेटा है हम लोग किस में डालेंगे, रिफ्रेश बफर या फ्रेम बफर में, जिसमें हम लोग को पता चलेगा कि कौन से लाइन का कौन सा पिक्सल को आपको हाईलाइट करना है, तब जाके आपका ए शेप स्क्रीन पे ड्रॉ होगा। ठीक है, पिक्सल्स क्या रहेंगे ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, मैं नहीं बता रहा हूँ। और ये सब अगर आप देखेंगे, प्रिंटर जो पुराने आते थे हम लोगों के एकदम थके हुए प्रिंटर, धीरे 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 आवाज़ करते करते प्रिंट करते थे, उसमें ये पैटर्न होता था। होम टेलीविजन सेट्स जो पुराने आते थे उसमें भी ऐसा ही पैटर्न होता था। आज के टाइम पे ऐसा कहीं पे नहीं है। तो जो लाइन पे, अब देखो यहाँ पे जहाँ पे ए बनाना है ना, ए जहाँ पे ड्रॉ करना है, वो लाइन की वो स्पेसिफिक पिक्सल्स का वैल्यू जो है वो मैं चेंज कर दूंगा। अब बिट वैल्यू 1 इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉनिक बीम इज टर्न ऑन दैट पोजिशन, तो उसका कलर चेंज हो गया, तो ब्लैक का वाइट हो गया, तो वो या वाइट का ब्लैक हो गया, तो वो वाले पिक्सल्स आपके हाईलाइट होंगे, और वो पिक्सल्स जब हम लोग सारे कंबाइन करेंगे तो आपको दूर से कोई एक शेप स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। दैट्स वन थिंग। बिटमैप इमेजेस क्या होता है, बिटमैप मतलब आपका ब्लैक एंड वाइट सिस्टम होता है, 1 बिट पिक्सल होता है कोई एक बिट के ऊपर, फ्रेम बफर के अंदर अगर आप देखेंगे। पिक्सल मैप मतलब मल्टी बिट्स पर पिक्सल रहेंगे, लाइक फ्रेम बफर आर ऑफन रिफर टू एज पिक्सल मैप कि ओके, मल्टीपल बिट्स पर सेकेंड पर पिक्सल, अलग अलग इन्फॉर्मेशन रहेंगे अलग अलग कलर्स के बारे में। एंड रिफ्रेशिंग ऑफ रास्टर स्कैन इज कैरिड आउट बाय 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकेंड, तब जाके आपको
एक वीडियो का इफेक्ट आएगा। तो ये सारे जो है ना, ये हम लोग पुराने जो कार्टून देखते थे ना, उसमें ये पैटर्न यूज होता था। पहले ब्लैक एंड वाइट कार्टून आते थे, देन स्टार्टिंग में जो टॉम एंड जेरी कार्टून आता था ना, उसमें ये पैटर्न फॉलो होता था, और वहाँ पे वो कार्टून को स्मूथली बताने के लिए आपके 60 to 80 फ्रेम्स लगते थे। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, डिस्क्राइब्स, यहाँ पे अभी हम लोग रिफ्रेश बफर अगर डिस्क्राइब करेंगे तो जो आपका, जैसे आपका प्रोसेसर का स्पीड कैसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz। गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है, आपके साइकिल्स जाते हैं ऐसे, दिस इज 1 साइकिल। ठीक है, तो ऐसे सीपीयू के कितने साइकिल आपके पर सेकेंड कंप्लीट हो रहे हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 1 सेकेंड में ऐसे सीपीयू के ऐसे जो साइकिल्स है वो अगर 4 साइकिल अगर कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब दिस इज 4 हर्ट्ज। और ऐसे अगर 8 कंप्लीट हो रहे हैं, 8 हर्ट्ज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग वही वे में क्या बता रहे हैं, आपका साइकिल पर सेकेंड, कितने साइकिल आपके सीपीयू के ऐसे पर सेकेंड कंप्लीट हो रहे हैं, उतना फटाफट आप डेटा जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले कर पाएंगे। बराबर है। तो साइकिल करस्पॉन्ड्स टू 1 फ्रेम, मतलब एक एक पिक्चर आप अगर स्क्रीन पे बता रहे हो, मतलब एक साइकिल आपका खत्म हो गया। दूसरा फ्रेम या दूसरा पिक्चर आप बता रहे हो, मतलब दूसरा साइकिल खत्म हो गया। तो आपका जो रिफ्रेश बफर है उसका स्पीड क्या होना चाहिए, 60 to 80 फ्रेम्स, मतलब 60 to 80 साइकिल्स। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ऐसे 60 to 80 साइकिल पर सेकेंड जब फिनिश होंगे तो आपको एक एनिमेशन मूवी का इफेक्ट पता चलेगा। इतने सारे साइकिल्स आपके एक साथ खत्म होने चाहिए, तब जाके वो एक प्रॉपर इफेक्ट आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला है, रिफ्रेश रेट ऑफ 60 फ्रेम्स आर सिंपली 60 साइकिल्स पर सेकेंड, दैट इज 60 हर्ट्ज हो गया। बस कितने साइकिल्स पर सेकेंड कंप्लीट होंगे, उतना हर्ट्ज आपका स्पीड पकड़ लो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 2 हर्ट्ज, मतलब 2 GHz, मतलब जैसे आप देखो हर्ट्ज है, बाद में क्या आएगा, किलो हर्ट्ज आएगा। 1024 हर्ट्ज मतलब 1 किलो हर्ट्ज हो गया। 1024 किलो हर्ट्ज मतलब 1 मेगा हर्ट्ज हो गया। 1024 मेगा हर्ट्ज मतलब 1 GHz हो गया। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा प्रोसेसर जो है वो 3 GHz स्पीड पे काम कर रहा है, मतलब कितना हो गया, 3000 मेगा हर्ट्ज साइकिल पर सेकेंड वो प्रोसेस कर रहा है, इतना स्पीड है। सो यहाँ पे वही दिया आपको इंटरलेसिंग, जैसे मैंने बोला कि जो जो हम लोग पूरा पिक्चर जब अगर स्कैन कर रहे हैं तो बीच बीच में जो थोड़े लाइंस जो मिस हो रहे हैं ना, दैट इज इंटरलेसिंग। तो यहाँ पे क्या बोले, 7 लाइन इंटरलेस स्कैन लाइन पैटर्न। सो अब यहाँ पे हम लोग की जो जो इन्फॉर्मेशन जो मिस हो रहा है ना, उसको हम लोग कैसे कवर अप करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या बोला, इंटरलेसिंग पैटर्न में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हम लोग 2 स्कैनर रख देंगे। एक स्कैनर जो है वो सारे इवन लाइन स्कैन करेगा, दूसरा स्कैनर जो है वो सारे ऑड लाइन स्कैन करेगा। तो उससे हम लोग इमेज में जो इन्फॉर्मेशन मिस हो रहा था ना, वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर पाएंगे। तो आपका इमेज का क्वालिटी उतना बेटर हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम लोग के पास एक स्कैनर है जो 0 2 4 6 8 ये वाले लाइन स्कैन करेगा, और दूसरा जो है वो क्या करेगा, ऑड वाले 1 3 5 7 ये वाले ऑड वाले लाइन स्कैन करेगा। सो नाउ वी हैव 2 स्कैनर्स लाइक दिस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको इंटरलेसिंग बोलते हैं। तो जहाँ पे एक स्कैनर की जगह पे हम लोगों ने मल्टीपल स्कैनर डाले, और आजकल जो हम लोग कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं इसमें बहुत सारे स्कैनर्स रहते हैं एक साथ। सो याद रखो, एक साथ इतने सारे स्कैनर्स वर्क करते हैं, तभी तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका एक इमेज क्लिक हो जाता है, कैप्चर हो जाता है। रास्टराइजेशन का मतलब क्या रहता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है रास्टराइजेशन। कोई एक लाइन अगर स्ट्रेट लाइन अगर मुझे ड्रॉ करना है, 2 पॉइंट्स अगर कनेक्ट करना है, वो 2 पॉइंट्स कनेक्ट कब होंगे, जब वो 2 पॉइंट्स के बीच में के पिक्सल्स कनेक्ट होंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए एंड बी 2 पॉइंट्स है, अब उसके बीच में के सारे पिक्सल्स मुझे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे, उसके बीच में के सारे पिक्सल्स मुझे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या चाहिए, उनके बीच में के जो पिक्सल्स है, जैसे ये फर्स्ट वाला जो पिक्सल है ए के पास, दिस पिक्सल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो इसको देखो, लाइन आपका जो है ना, इसका थोड़े से पार्ट में से यहाँ से ही पास हो रहा है। ये देखो, सिर्फ यहाँ से ही वो लाइन पास हो रहा है, इतने से ही, पूरा पिक्सल कवर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम जो रहता है ना, रास्टराइजेशन क्या बोलता है कि भाई ए और बी के बीच में आपको लाइन ड्रॉ करना है, तो वो लाइन जो जो पिक्सल से पास हो रहा है ना, सारे पिक्सल्स को आप कलर कर दो। तो अगर मैं सारे पिक्सल को अगर कलर कर दूंगा तो स्ट्रेट लाइन मेरा दिखेगा ही नहीं।
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग को टेक्निक क्या अप्लाई करना पड़ेगा कि ये लाइन जो जो पिक्सल में से पास हो रहा है वो सिर्फ उतना ही पार्ट आप डिस्प्ले करो, पूरे पिक्सल को हाईलाइट मत करो। अगर ये लाइन ये जो फर्स्ट पिक्सल है उसके लोअर पार्ट में से अगर पास हो रहा है तो सिर्फ उतना ही पार्ट आप हाईलाइट करो, पूरा मत करो। तो इसको हम लोग पिक्सल स्लाइसिंग बोलते हैं। सो रास्टराइजेशन बोलता है कि आप जो जो दो पॉइंट्स के बीच में जो पिक्सल है सारे हाईलाइट कर दो, खत्म करो। लेकिन अगर मैं ऐसा हाईलाइट करूंगा तो मेरा एक भी ढंग का स्ट्रेट स्मूथ लाइन आएगा नहीं, सारे लाइंस जो है वो ऐसे स्क्वायर स्क्वायर टुकड़े दिखेंगे। सो दिस वॉन्ट वर्क। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे देन अलग अलग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, जैसे लाइन ड्राइंग, डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, जो बेसिकली क्या कर रहा है आपको हेल्प करता है। ये आपका लाइन जो जो पिक्सल में से पास हो रहा है वो सारे पिक्सल्स को स्लाइस करना, और जितने में से लाइन पास हो रहा है ना उतने ही पार्ट को आपको हाईलाइट करना है, जिससे आपका एक स्मूथ लाइन दिखेगा। अगर ये पैटर्न अगर फॉलो नहीं हुआ तो आप देखो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, है ना। सो रास्टराइजेशन अप्रोक्सीमेशन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रास्टराइजेशन अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, अ पिक्चर एलिमेंट और पिक्सल। तो जहाँ पे आपको क्या बोला है, एड्रेस पॉइंट्स है, ये जो पिक्सल्स के पॉइंट्स है, ये देखो, दिस इज द एड्रेस पॉइंट, दिस इज द एड्रेस पॉइंट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। जहाँ पे अगर ये बॉटम पे है, दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड ये जो है ये क्या है, ये वाई एक्स है। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ, सो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, देन 2 है, देन 3 है, 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका एड्रेस क्या होगा, x एक्सिस का वैल्यू 7 है और y एक्सिस का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो देखो अगर मुझे ये स्पेसिफिक पॉइंट का अगर एड्रेस बताना है ना, ये स्पेसिफिक पॉइंट का अगर एड्रेस बताना है तो इसका एड्रेस क्या हुआ, 7, एक्स एक्सिस का वैल्यू, वाई एक्सिस का वैल्यू भी क्या है, 7 है, तो 7,7, दिस इज द एड्रेसेबल पॉइंट, गेटिंग। और ये सेंटर में ये जो पूरा पिक्सल को अगर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द एलिमेंट और अ पिक्सल, ये एड्रेसेबल पॉइंट है। ये पॉइंट्स को मैं एड्रेस कर सकता हूँ क्योंकि मेरा जो लाइन का फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा। जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, बी पॉइंट जो है मेरा, बी पॉइंट कहाँ पे, वाई एक्सिस पे उसका वैल्यू क्या है, 1 2 3, वाई का वैल्यू 3 है, एंड जो एक्स है उसका वैल्यू क्या है, 3 3 3 9। सो 9,3, दिस इज माई एड्रेस पॉइंट फॉर बी पॉइंट। और ए के लिए आपका वैल्यू क्या रहेगा, 0,0, है ना। सो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ है, पिक्चर एलिमेंट और पिक्सल बोलता है ये पूरे स्क्वायर बॉक्स को जब अगर मैं कलर करता हूँ तो, और दूसरा जो ये लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, जहाँ पे मैं एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करके मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा कि कहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट प्लॉट होगा। ये जो सॉरी, ये जो कंसेप्ट है इसको हम लोग रास्टराइजेशन बोलते हैं। अब देखो अगर मैं कोई एक पॉइंट अगर लाइन अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है ना, तो मैं सबसे पहले उसको डिवाइड करूंगा कि ओके ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो मेरे कौन से पॉइंट्स ए बी सी कौन से साइड पे, अगर मैं बोल रहा हूँ ए और बी के बीच में ही लाइन बनाना है तो मेरा लाइन जो है वो क्या आएगा, पूरा हॉरिजॉन्टल आएगा। ए और सी के बीच में अगर आपका लाइन बन रहा है मोस्ट ऑफ पॉइंट्स तो वर्टिकल लाइन आएगा। ए और डी के बीच में लाइन बन रहा है तो एकदम क्रॉस स्लांटेड लाइन रहेगा आपका, बराबर है। तो ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, सॉरी, यहाँ पे आपको क्या बोला है, रैंडम स्कैन डिस्प्ले। तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले में हम लोगों को क्या बोला है, जैसे हम लोगों ने पहले भी समझा, रैंडम स्कैन या वेक्टर स्कैन वो क्या करता है, लेजर बीम डायरेक्टली आपके कंप्यूटर पे आएगा और वहाँ पे जहाँ पे भी आपको जो शेप ड्रॉ करना है खाली वही पिक्सल्स के ऊपर वो काम करेगा। अब यहाँ पे काम कैसे होगा, हम लोगों को ये जो शेप ड्रॉ करना है ना, हम लोग एक प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। मैं आपको वो प्रैक्टिकल मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो प्रैक्टिकल देखना ज़रूरी है, उसके बिना थियोरी नहीं समझेगा। सो यहाँ पे जब अगर हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे ना एक, सो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये एक हम लोगों का शेप हम लोगों ने बनाया, ठीक है। सो सपोज कि मैंने यहाँ पे ये 5 लाइन ड्रॉ करके बनाया क्योंकि 5 साइड है इसके, या फिर मैं बोलूँगा कि एक पॉलीगॉन मैंने बना दिया, तो पॉलीगॉन ड्रॉ करने का फंक्शन मैंने यूज़ कर दिया। देन अब मुझे बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, ये कौन से शेप्स पहले ड्रॉ होंगे कौन से बाद में होंगे। जैसे यहाँ पे बता देखो, इसके अंदर आपको क्या बोला है, ये पिक्चर में ब्लू एरो से चालू हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने रेक्टेंगल बनाया। तो
आपका जो कोड रहेगा उसमें रेक्टेंगल ड्रॉ करने के हम लोग कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर देंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, इतना लेंथ और इतना हाइट। या फिर सिंपली अगर मैंने कोऑर्डिनेट ऐड किया और रेक्टेंगल ड्रॉ करने का फंक्शन डाल दिया, बाकी काम वो अंदर से खुद से कर लेगा, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका बेनिफिट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर एक चीज़ डिटेल में मेंशन करना नहीं पड़ता। क्योंकि आपके बहुत सारे जो फंक्शंस है वो रेडी है, जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो मैं सिर्फ वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे दूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा, कोऑर्डिनेट्स दे दूंगा और बाकी काम जो है वो खुद से कर लेगा। सो यहाँ पे ये फर्स्ट रेक्टेंगल इसने ड्रॉ किया, देन इट कम्स टू सेकेंड रेक्टेंगल, ये वाला डोर के लिए पहला विंडो ड्रॉ हुआ ये घर का, देन डोर बनाया, देन इट गोज टू दिस मून, ये मून बना और लास्ट में फिर ये घर बना रहा है वो। ठीक है, तो ये सीक्वेंस मुझे बताना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपका जो रैंडम स्कैन है वो वर्क करेगा। मतलब उसके हिसाब से मैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले सपोज दो रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाले फंक्शन कॉल किए सॉरी। बाद में ये जो मून है वो क्या है, हाफ आर्क है, सर्कल है ना, तो वो उसके लिए मैंने हाफ आर्क आर्क जो है वो ड्रॉ करने वाला फंक्शन कॉल किया। बाद में ये पॉलीगॉन के लिए जो फंक्शन है वो कॉल किया। तो ऐसा जाके अगर आप देखेंगे तो आपका एक पूरा एक पिक्चर जो है वो स्क्रीन पे ड्रॉ होगा। एंड दिस इज द फास्टर वन। इलेक्ट्रॉनिक बीम डायरेक्टली हिट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे आपको कोई एक पिक्चर या शेप को एक ड्रॉ करना है। सो दैट्स वाई आप भी जब C++ में प्रैक्टिकल्स करते हो तो वहाँ पे भी रैंडम स्कैन पैटर्न यूज होता है। ठीक है, रैंडम स्कैन या वेक्टर स्कैन यूज होता है, रास्टर स्कैन यूज नहीं होता है। आपने एक आधा प्रैक्टिकल शायद किया रहेगा तो पता होगा। किया आपका प्रैक्टिकल हुआ है एनीवन? एक भी प्रैक्टिकल हुआ है गाइस? ओके, नहीं हुआ एक भी, ठीक है। एंड नोट्स मिल गया ना सबको? नोट्स मिला है? ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कलर CRT। कलर CRT के अंदर अब देखो ये जो है ना, ये बेसिक आपको याद रखना है, ज़्यादा हम लोग डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। डिटेलिंग में जो जाना है वो आगे वाले हम लोग के टॉपिक्स है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। सो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, कलर CRT मॉनिटर। सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला है बीम पेनिट्रेशन मेथड है और शेडो मास्क है। ये वर्कआउट कैसे होता है? बीम पेनिट्रेशन मतलब हम लोग के पास एक जो लेज़र बीम हम लोगों ने बोला है, ऐसा बीम जो है वो पेनिट्रेट होगा, डिस्प्ले कलर्स वो पिक करेगा, कौन सा कलर्स, RGB रेड ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन क्या है वो पिक करेगा, और डायरेक्टली वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो डायरेक्टली स्क्रीन पे हिट करेगा। और जो स्पेसिफिक मैंने बोला रहेगा कि स्क्रीन पे ये वाले पिक्सल का ये वैल्यू है, कलर वैल्यू। लाइक मैंने बोला कि ओके यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों का ये फर्स्ट पिक्सल ड्रॉ होगा, ये इसका ये जो पिक्सल है इसका कलर वैल्यू सपोज आई से कि इसका कलर वैल्यू है आर का वैल्यू 10 है, रेड का वैल्यू रेड का वैल्यू 10 है, ग्रीन का वैल्यू 50 है एंड ब्लू का वैल्यू 60 है। सो उसके हिसाब से सपोज पिंक टाइप कोई कलर आ गया या वायलेट टाइप कोई कलर आ गया तो वो ये पिक्सल का कलर आएगा। वैसे सारे पिक्सल्स वन बाय वन हम लोग वहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे। आपका लेज़र बीम वो सेम वे में यहाँ पे काम करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन। सो बस उतना ही है। 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फर्स रहेंगे, यूजुअली रेड एंड ग्रीन रहेंगे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, बराबर है। और उसके हिसाब से जो भी शेप है वो आपके CRT मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। अ बीम ऑफ स्लो इलेक्ट्रॉन एक्साइड्स ओनली आउटर रेड लेयर। और जो फास्ट बीम जो आता है, दो बीम्स आ रहे हैं देखो, एक स्लो है जो रेड ड्रॉ करेगा और जो फास्ट है वो क्या करेगा, रेड लेयर एक्साइड्स द इनर ग्रीन लेयर। तो जो फास्ट आ रहा है वो ग्रीन लेयर ड्रॉ करेगा, वो ग्रीन लेयर के वैल्यूज ऐड करेगा। और जब तक वो ग्रीन लेयर के वैल्यू ऐड कर रहा है, आउटर लेयर जो भी है उसके वैल्यूज कौन ऐड करेगा, स्लो वाला। तो अगर मुझे एक घर बनाना है तो मैंने रेक्टेंगल के अंदर के पिक्सल्स मैंने कलर करना चालू कर दिया, रेक्टेंगल का बॉर्डर जो है वो ये स्लोअर इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ पे बनाएगा। और उसके साथ में आप देखो हम लोग के पास 2 एडिशनल कलर्स मिलते हैं कभी कभी यहाँ पे, ऑरेंज एंड येलो। तो अगर रिक्वायर्ड है तो हम लोग और बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ट्रू कलर या ज़्यादा एक रियल पिक्चर या ऐसा कुछ नहीं मिलता है जैसे आज के टाइम पे हम लोग को रिक्वायर्ड रहता है। तो ये पुराना टाइम में हम लोग यूज़ करते थे, आज के टाइम पे ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ओके, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव नहीं है, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत कम है, तो आप कोई एक पिक्चर को एक रियल इफेक्ट नहीं दे सकते हो। आज के अगर हम लोग गेम्स भी देखेंगे ना तो उसमें भी बहुत एनिमेशंस होते हैं और कलर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी रियल टाइप के होते हैं, तो वहाँ पे भी ये काम नहीं करेगा।
नेक्स्ट इज शेडो मास्क मेथड। तो शेडो मास्क के अंदर क्या बोला है, शेडो मास्क मेथड्स आर कॉमनली यूज्ड इन रास्टर स्कैन। देखो कहाँ पे यूज हो रहा है ये देखो, हम लोग ने ये वाला मेथड इज बेस्ट सूटेबल, वो कौन सा है, रैंडम स्कैन है, दैट इज वेक्टर स्कैन। वेक्टर स्कैन ऑल्सो कॉल्ड एज रैंडम स्कैन। अब यहाँ पे आप जो शेडो मास्क वाला मेथड बोल रहे हो वो किस में यूज़ होगा, रास्टर स्कैन में यूज़ होगा। जो कलर टीवी हम लोग के बहुत सारे होते थे उसमें ये होता था, क्योंकि आपको पूरा टीवी में पूरा स्क्रीन जो है वो भर के बताना है जब जब फ्रेम्स चेंज होंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो ऊपर से नीचे तक पूरा कलर बताएगा। तो पुराने जो बड़े डब्बे आते थे कलर टीवी के, अब देखो उसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होता था, कलर टीवी होते थे, लेकिन आप मैच या कुछ देखोगे तो कभी कभी स्कोर प्रॉपर नहीं दिखेगा। अगर सिक्स मारा है तो बॉल किधर जा रहा है हम लोग को पता नहीं चलेगा। आज के टाइम पे आप जो एच डी टीवी देखते हो तो उसमें अगर वो बॉल अगर ऊपर जा रहा है आपको क्लियर दिखता है कि वो कि कहाँ से कहाँ लैंड हो रहा है। सो पहले के टाइम पे अगर हम लोग मैच देखते थे तो हम लोग को ऐसे ही पता चलता था, ओके कैमरा ऊपर गया मतलब बॉल ऊपर गया, कैमरा नीचे आया मतलब बॉल नीचे आया। गेटिंग, वो क्लियरली दिखता नहीं था कि बॉल है या नहीं है और कहाँ पे अगर है तो वो उतना ऑब्जेक्ट वो कैच ही नहीं कर पाता था, क्योंकि जब अगर हम लोग वाइडर स्कैन अगर कैच कर रहे हैं तो वहाँ पे वो बॉल का जो इन्फॉर्मेशन है ना वो एक आधा आपका जो स्कैनर है उसने थोड़ा सा बॉल का इन्फॉर्मेशन बताया तो थोड़ा बहुत आपको बॉल दिखा, बाकी का उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या हो गया, मिस हो गया इन रास्टर स्कैन, तो उसकी वजह से वो नहीं दिखेगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव 3 फॉस्फर्स लाइक दिस। सो यहाँ पे हम लोग के 3 इलेक्ट्रॉनिक गन्स रहता है। तो आपका कलर टीवी जो कलर दिखाता है वो RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये तीनों का कॉम्बिनेशन से एक कलर जो है वो आपके स्क्रीन पे ड्रॉ होता है ऐसे, ठीक है। सो ये सेम कलर आते हैं, देखो कलर CRT इलेक्ट्रॉनिक गन्स एंड शेडो मास्क अरेंजमेंट्स कैसे होंगे। सो यहाँ से ये देखो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, बीम कवरेज यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से हम लोगों ने शेडो दिया है ना, ये डायरेक्शन है आपका, और यहाँ से इसका जो शेडो है वो आपका स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, दिस इज द शेडो मास्क। तो उससे आपको एक्चुअल एक इफेक्ट पता चलेगा, ये जो शेडो है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा है इन शॉर्ट। सो ये आप समझ लो कि ये मेरे पास, जैसे आप देखो कि हम लोग वो एक कलर कलर के बल्ब के ऊपर पेपर लगाते हैं, तो जो कलर का मैं पेपर लगाऊंगा वो कलर का वो बल्ब में से लाइट आएगा, सिंपल। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मैंने वैसे ही एक फॉस्फर रखा हुआ है, तो यहाँ से जो 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 बीम मैं जहाँ से पास करूँगा उसका शेडो यहाँ पे वही कलर का आएगा, और वो शेडो जो है वो आपके टीवी पे आ रहा है, और उससे आपको वो स्पेसिफिक पार्ट जो है वो कलर वाला दिख रहा है, दैट्स इट। लेकिन ये आज के टाइम पे यूज़ नहीं होता है। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये याद रखना है जो मैंने आपको बता दिया, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। सो ये वे में आपको ये मल्टीपल फॉस्फर डॉट पैटर्न शेडो मास्क में देखो, ये ऐसे मल्टीपल हम लोग कलर कॉम्बिनेशंस जो है ये यहाँ पे ये 3 बीम साथ में यहाँ पे कहीं पे तो फोकस होंगे, और आपको उसका वो तीनों का कॉम्बिनेशन वाला जो शेड रहेगा वो आपको स्क्रीन पे उसका शेडो दिखेगा, ठीक है। याद रखो शेडो मतलब आपने पेपर अगर बल्ब के ऊपर पेपर लगाया तो उसका शेडो जो है वो घर के ऊपर दिखता है और वो आपका ग्रीन या वाइट दिखता है। सो वैसा ही आपने इसका शेडो जो है वो कोई एक स्पेसिफिक पिक्सल या 2 या 10 पिक्सल या 20 पिक्सल पे प्लॉट किया है, तो उसका वही कलर वहाँ पे वो पिक्सल्स पे दिखेगा उसका शेडो, गेटिंग। और यहाँ पे देखो हम लोग के पास 3 अलग अलग गन रहते हैं और उसके शेडो आ रहे हैं, तो हम लोग कभी अगर ब्लैक एंड वाइट पिक्चर बताना है तो हम लोग रेड ग्रीन कलर्स जो है उसको ऑफ भी कर सकते हैं, कभी कभी ब्लू कलर चालू कर सकते हैं या उसको ऑफ कर सकते हैं, तो ऐसा आपके पास पैटर्न होता है। और यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन है कि कौन सा गन अगर मैंने ऑफ रखा है, तीनों गन्स अगर ऑफ है RGB तो आपका ब्लैक कलर आएगा, सिर्फ अगर एक ही कलर ऑन है तो वो एक ही कलर आएगा, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है। सिर्फ ग्रीन वाला ऑन है तो ग्रीन कलर आएगा। यहाँ पे आप ग्रीन और ब्लू दोनों ऑन है तो अलग शेड बनेगा आपका, सिर्फ रेड ऑन है तो ये आएगा, मजेंडा आएगा, येलो आएगा, वाइट आएगा। सो वी हैव वेरी लिमिटेड कलर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सो लोएस्ट 8 कलर्स ही होते थे आपको यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए, ज़्यादा कलर्स कॉम्बिनेशंस है नहीं हम लोग के पास। तो यहाँ पे भी हम लोग एक एक्चुअल रियल टाइप पिक्चर अगर बताना है तो वो भी यहाँ पे नहीं हो सकता। आपके पास अगर किसी ने भी अगर कलर टीवी कहीं देखा रहेगा तो आपको पता चलेगा, आप एक्चुअल LED LCD टीवी देखोगे और वो कलर टीवी देखना, आपको पता चलेगा वो जो पिक्चर क्वालिटी है वो कितना अलग होता है, डिफरेंट होता है उसमें। देन नेक्स्ट वी हैव अ डायरेक्ट storage tubes. Now alternative methods of maintaining a screen image is to store the picture information inside the CRT instead of refreshing the screen.
तो डायरेक्टली ये जो भी कुछ है हम लोगों ने क्या किया, एक डायरेक्ट व्यू स्टोरेज जो है ना वो वहाँ पे डाल दिया इंस्टेड ऑफ रिफ्रेश बफर। बफर मतलब एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन होता है। तो अलग से जो पहले हम लोग टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन रख रहे थे उसके जगह पे अभी हम लोगों ने क्या बोला कि नहीं, हम लोग अलग से आपका जो CRT मॉनिटर है उसी के अंदर हम लोग ये स्टोरेज ट्यूब रख दिया है। तो जो जो पिक्चर्स जो भी इमेजेस आपको बताने हैं वो सारे यहाँ पे ही स्टोर्ड रहेंगे और यहाँ से ही वो डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर जाएंगे। जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो चार्ज होगा फॉस्फर कोटेड स्क्रीन के ऊपर ये 1 बाय 1 डिस्प्ले होते जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉनिक गन रहते हैं, प्राइमरी रहता है जो पिक्चर पैटर्न स्टोर करता है, एंड फ्लड गन रहता है जो मेंटेन्स द डिस्प्ले पिक्चर। मतलब प्राइमरी गन क्या करेगा, ओके ये पिक्चर है वो स्टोर करके रखा उसने कि पहला पिक्चर में हीरो यहाँ पे दिखेगा, हीरोइन यहाँ पे दिखेगा, सेकंड पिक्चर में हीरो थोड़ा आगे आया, हीरोइन थोड़ा आगे आया, थर्ड में और आ गया है, भाग रहे हैं, जो भी है। सो यहाँ पे ये प्राइमरी जो पिक्चर पैटर्न्स जो है ना, कौन से पिक्चर में कहाँ पे कौन सा कैरेक्टर दिखेगा वो ये स्टोर करता है। अब वो सारे पिक्चर पैटर्न जो आपने सीक्वेंस में रखे उसको एक साथ फ्लड मत समझते, सुनामी, तो आपका पिक्चर का सुनामी आपके स्क्रीन पे आना चाहिए। वो काम ये सेकेंड वाले गन का रहेगा जिसको हम लोग फ्लड गन बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि एक साथ पर सेकेंड 60 पिक्चर फेंको, फ्लड ला दो, तो वो इतना क्विकली स्वैप होंगे वो पिक्चर्स कि आपको भी ऐसा ही फील होगा कि वो रियल में वो पिक्चर्स या वो कैरेक्टर्स जो है वो भाग रहे हैं। इसका नो रिफ्रेशिंग इज नीडेड। सो हम लोग पुराने टीवी जो देखते थे उसमें आपको बहुत बार अटक अटक के जो पिक्चर्स आते थे वैसा नहीं होता है, यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हो रहा है, डायरेक्टली आपके पास स्टोरेज ट्यूब के अंदर ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आपको अलग से बफर में से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो टाइम आपका बच गया और विदाउट फ्लिकरिंग आपको कंप्लीट एक पिक्चर दिखता है, तो आपका पिक्चर क्वालिटी जो है वो और बेटर हो गया। बहुत कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स जैसे कि हम लोग कोई मैच देख रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवीज कार्टून्स अगर हम लोग बता रहे हैं जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक साथ है, हाई रिजोल्यूशन इमेजेस हम लोग बता रहे हैं विदाउट फ्लिकरिंग इफेक्ट आपको मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है, कलर डिस्प्ले नहीं कर रहा है। टू एलिमिनेट पिक्चर सेक्शन एंटायर स्क्रीन मस्ट बी इरेज्ड, ये प्रॉब्लम है। तो कोई एक पिक्चर में से कुछ एक चीज़ अगर एलिमिनेट करना है तो आपको वो पूरा स्क्रीन ही हटाना पड़ेगा। सो अगेन दिस इज द प्रॉब्लम, इरेजिंग एंड रीड्रॉइंग अ प्रोसेस कैन टेक सेवरल सेकेंड्स। सो फ्लिकर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपको वापस रीड्रॉ करना है कुछ चीज़ें, रीड्रॉ का मतलब ये पिक्चर हटा दो, गलती से ये वाला पिक्चर आ गया, नया पिक्चर डालना है। जैसे मैंने चैनल चेंज किया टीवी पे, तो मतलब चैनल चेंज करने का मतलब क्या है, इरेज द प्रीवियस इमेजेस जो जी टीवी पे आ रहा था, नाउ रीड्रॉ जो सोनी पे आ रहा है। तो इट टेक्स सेवरल सेकेंड्स। तो पहले कभी कभी आपने देखा रहेगा कि जब मैं एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाता हूँ इट टेक्स सम टाइम टू डिस्प्ले द कंटेंट। सो वो क्या हो रहा है, इरेज हो रहा है एंड नए कंटेंट वापस रीड्रॉ हो रहे हैं, जो प्रोग्राम्स या जो चीज़ें वो चैनल पे आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द डिसएडवांटेज। फ्लैट पैनल डिस्प्ले, अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके फ्लैट टीवीज आ गए, तो आपके जो CRT मॉनिटर्स थे वो फ्लैट आ गए, उसका वेट जो है वो कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, पावर रिक्वायरमेंट कम हो गया, है ना, पहले से पतले हो गए, लेकिन फिर भी अभी बैक साइड उसका बॉडी जो है वो थोड़ा बड़ा ही रहता था। ठीक है, ऐसे कुछ आपके टीवी आ गए D टाइप के। पहले वाले जो थे वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे, पहले वाले जो थे वो ऐसे कुछ थे, पूरा ऐसा, तो उससे ये काफ़ी पतले हो गए ये वाले। लेकिन अभी भी पहले वाले से पतला है, लेकिन अभी भी आपको यहाँ पे इसको और पतला करने की ज़रूरत है। आप अभी के अगर LCD LED टीवी देखोगे उसके सामने तो ये बहुत ज़्यादा है ना अभी भी, लेकिन हम लोग के पास बेनिफिट क्या है कि ये वाले जो टीवी है थोड़े तो पतले हैं, तो हम लोग उसको वॉल पे कहीं पे तो रख सकते हैं, है ना। देन करंट यूज़ ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, स्मॉल टीवी मॉनिटर्स है, कैलकुलेटर्स के लिए, पॉकेट वीडियो गेम्स के लिए, लैपटॉप कंप्यूटर्स के लिए, ये हर एक जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहले के लैपटॉप देखो बहुत बड़े आते थे, उसको फिर हम लोगों ने LED से रिप्लेस किया। स्क्रीन आप पहले के लैपटॉप आप देखोगे तो वो भी बहुत भारी आते थे, और कैलकुलेटर्स वो भी बहुत बड़े रहते थे, तो ये हम लोग का यहाँ पे चेंज हो गया। एयरलाइंस के ऊपर जो छोटे छोटे टीवी आते वो भी ऐसे रहते थे, लेकिन वो भी हम लोगों ने चेंज किया अभी। एडवर्टाइजमेंट के लिए एलिवेटर के पास या कहीं पे हम लोग जो बड़े स्क्रीन्स लगाते हैं वो भी ऐसे कुछ होते थे, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, वहाँ पे ये वाले यूज़ होता है। ओके, पोर्टेबल है, पॉकेट नोटपैड के लिए भी यूज़ करेंगे,
एमिसिव डिस्प्ले है, नॉन एमिसिव डिस्प्ले, ये दोनों कैटेगरी में आएगा। एमिसिव मतलब लाइक दिस डिवाइस कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इनटू लाइट, और उसके थ्रू आपको सारे इन्फॉर्मेशन वो इजीली बता देगा। तो लाइट स्पीड पे, लाइट एनर्जी पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, मतलब उसका स्पीड जो है वो उतना बढ़ गया। थिन फिल्म यहाँ पे आएगा, एलईडी के लिए यूज़ करते हैं। फ्लैट सीआरटी जो है ये नॉन एमिसिव डिस्प्ले में क्या होगा, एग्जाम्पल क्या है आपके एलसीडी मॉनिटर्स, जो इफेक्ट टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स इनटू ग्राफिक पैटर्न। प्लाज्मा पैनल आर ऑल्सो कॉल्ड गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले। देन यहाँ पे बेसिक आपको दिया हुआ है, अब ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप एक बार पढ़ लेना, कुछ डाउट रहेंगे तो पूछ लो मुझे। एलसीडी एलईडी कैसे काम करता है, बेसिक आपको थियरी याद रखना है उसका, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ वीडियो, वी ऑल नो, बहुत सारे स्टिल इमेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम्स बोलते हैं। और ये फ्रेम्स को आप जब कोई एक मूविंग इमेज में कन्वर्ट करते हैं, कोई एक स्पीड पे स्वैप करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक मूविंग इफेक्ट मिलेगा, राइट, वीडियो बनेगा। सो बाय रिकॉर्डिंग देम प्लेइंग बैक फ्रेम्स इन अ क्विक succession, an illusion of the movement is created. Video can be edited by removing some frames and combining sequence of frames called clips together in a timeline. So video editing in short we are talking about. Video formats बहुत अलग अलग है। कंप्रेसर या कोड सी बोलते हैं, बराबर है, जिससे आपका वीडियो कंप्रेस होके थोड़ा अगर आएगा तो क्या होगा, ट्रांसफ़र फटाफट होगा, डिस्प्ले करने में भी अच्छा होगा। फ्रेम रेट्स 30 to 40 फ्रेम रेट्स मिनिमम रिक्वायर्ड रहता है। अगर आप गेम्स या कुछ खेल रहे हैं, कोई एनिमेटेड कार्टून देख रहे हैं, तो 60 फ्रेम्स तक का रिक्वायरमेंट रहता है। एस्पेक्ट रेशियो उस दिन मैंने आपको बताया था, वीडियो का साइज़ बड़ा छोटा होता है ना। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा, वो है कंबाइंड फॉर्मेट ऑफ डीवी, एच डी टी वी, ए वी, सी एच डी, ये सारे हम लोग के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। यूएसबी वाले भी अब अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम पे अवेलेबल है। कॉर्ड सी मतलब कंप्रेसर होता है, आपके वीडियो को दो वे में हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, एक लॉसलेस और एक लॉसी। लॉसलेस नाम पे से पता चल रहा है कम लॉस, लॉस लेस, लॉस कम, इसका मतलब है कि इसको मैं वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लॉसी, इसको मैं ओरिजिनल फॉर्मेट में वापस कन्वर्ट नहीं कर सकता। लाइक MP4 मूवी या वीडियो में से मैंने 3GP मोबाइल वर्जन बना दिया, तो वो लॉसी हो गया। मतलब जो मेरा 800 MB का कोई एक मूवी था, जिसको मैंने 100 MB या 150 MB में मूवी मोबाइल वर्जन बना दिया, सो वो लॉसी हो गया। लॉसलेस मतलब क्या है, मैंने सिर्फ उसको कंप्रेस किया है थोड़ा बहुत, सो दैट मैं किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो जो भी मैंने कंप्रेस किया है वो वापस जब सेकेंड एंड पे पहुंचेगा तो वो डीकम्प्रेस होकर ओरिजिनल क्वालिटी में आ जाएगा। सो लॉसलेस में ओरिजिनल क्वालिटी लॉस नहीं होता है, और यहाँ पे आप एक लिमिट तक ही वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मेरा 800 MB का वीडियो है तो वो 50 मैक्सिमम 100 MB तक कंप्रेस होगा, क्योंकि वापस उसको अपने ओरिजिनल साइज़ में आना है। यहाँ पे क्या होगा, आपका 100 MB का वीडियो जो 800 MB का वीडियो जो है वो डायरेक्टली 150 MB तक या 100 MB तक कंप्रेस हो सकता है, बराबर है, 3GP में। लेकिन वापस आप उसका क्वालिटी यहाँ पे वापस नहीं ला सकते। सो हाई क्वालिटी कैन, देखो यहाँ पे क्या बोला है, लॉसलेस कोड सीज आर हायर क्वालिटी देन लॉसी कोड सीज बट प्रोड्यूस लार्जर फाइल साइज। तो यहाँ पे आपका जो फाइल साइज है वो बड़ा ही रहता है, ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आपको वापस ओरिजिनल लेवल में ही अपने वीडियो को लाना रहता है। लॉसी में क्या है, आपको कंप्रेस करना है, वापस ओरिजिनल साइज में लाने का कोई टेंशन नहीं है, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कंप्रेस इट एज मच एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज व्हाट इज फ्रेम। अब फ्रेम में आपको क्या बोला है, फ्रेम इज अ स्टिल इमेज विद इन अ वीडियो क्लिप। फ्रेम्स हम लोगों ने जैसे समझा, फ्रेम्स क्या बोला है, फ्रेम्स का मतलब क्या होगा आपको सबको याद रहेगा, तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। एनीवन आपको याद है, फ्रेम्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं। तो फ्रेम्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आपका जो भी वीडियो है वो बेसिकली क्या होगा, वो आपके वीडियो के अंदर जो भी छोटे छोटे पार्ट्स जो दिख रहे हैं दैट इज़ फ्रेम, है ना, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि ओके ये वाला ये फ्रेम है, ये वाला ये फ्रेम है, और उसको हम लोग एक सीक्वेंस में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मूविंग इफेक्ट मिलेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, नथिंग न्यू। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब अगर हम लोग ऐसे कोई फ्रेम्स की अगर बात करते हैं तो ऐसा ही कोई फ्रेम जो है वो हम लोग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं अपने वीडियो में, और वो फ्रेम्स को आप कितने सीक्वेंस में क्या स्पीड पे बताओगे उसके हिसाब से आपका वो जो वीडियो है ना
वो उतना बेटर दिखेगा। सो अगर आपका वो फ्रेम अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो कभी कभी वो फ्लिकरिंग इफेक्ट आता है उसमें, एंड दोज फ्लिकरिंग इफेक्ट्स आर नॉट गुड। तो आपको फ्लिकरिंग इफेक्ट निकालने की ज़रूरत रहती है। तो फ्रेम्स पार्ट ऑफ योर जो आपका मूविंग इमेजेस रहते हैं उसके पार्ट रहते हैं, उसको हम लोग फ्रेम्स बोलते हैं। और ये फ्रेम्स को आप क्या स्पीड पे स्वैप करेंगे जिससे एक मूविंग इफेक्ट मिलेगा, राइट। ये हम लोग यहाँ पे बताने की ट्राई कर रहे हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरी वन, नथिंग न्यू, फ्रेम्स बहुत सिंपल है। ओके, एंड मैं आपका जो अटेंडेंस है वो मैंने लिंक जो है वो चैट में शेयर किया है, आप अटेंडेंस मार्क कर दो। सो व्हाट इज फ्रेम? एक स्टिल इमेज, सिंगल स्टिल इमेज जो आपका वीडियो क्लिप का पार्ट है उसको फ्रेम्स बोलेंगे हम लोग। आप देखो कि आप YouTube पे अगर वीडियो देखते हैं ना, आप नीचे अगर देखेंगे तो आपको वो ऑप्शन आता है ना कि ओके आप वीडियो को यहाँ से यहाँ तक जंप करा सकते हैं। आपका कौन से सेकेंड पे क्या स्कैन चालू रहेगा वो आपको वहाँ पे दिखता है ना, तो वो क्या दिख रहा है, वो आपको फ्रेम्स दिख रहे हैं वहाँ पे, गेटिंग। जिससे आपको पता चलता है कि ओके यहाँ पे ये सीन चल रहा है, आप आगे अगर माउस आगे आगे मूव करते हैं तो आपको दिखता है ना, वो ये सेम चीज़ रहता है। आई होप वीडियो कंप्रेसर आपको समझ में आया। थोड़ा 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ।